वृंदावन के ब्रज वृंदावन के जो भी प्रमुख स्थान हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मथुरा के बारे में। मथुरा के बारे में क्या कहा गया है शास्त्रों में। इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। तो ऐसा शास्त्र बताते हैं कि मथुरा, माया, अयोध्या, काशी, कांची, अवंतिका और द्वारावती, द्वारकापुरी, तो ये कह रहे हैं कि ये मोक्ष प्रदान करने वाली सप्तपुरियां हैं। और इनमें से जो मथुरा है वो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का इसमें जन्म हुआ। और ये मोक्ष ही नहीं अपितु भगवान का प्रेम भी प्रदान करने वाली है। तो इसलिए ये जो मथुरापुरी है ये बहुत श्रेष्ठ है। सुदर्शन चक्र इसकी रक्षा करता है। और द्वारकापुरी से भी ज्यादा, जो कि भगवान की रानियां वहां पे रहती हैं, उससे भी ज्यादा श्रेष्ठ, वैकुंठ से भी ज्यादा श्रेष्ठ स्थान ये मथुरापुरी माना जाता है। तो जब प्रलय होता है तो मथुरापुरी का विनाश नहीं होता। इसीलिए सतयुग के प्रारंभ में ध्रुव और देवर्षि नारद का मिलन जो है ये मथुरा में ही हुआ था। मधुवन एक स्थान है, तो वहां पर और वहां पर इन्होंने, ध्रुव महाराज ने तपस्या की थी। और यमुना के ध्रुव घाट पर स्नान करके आ, ध्रुव ने नारद जी से भगवत मंत्र प्राप्त किया था। और मधुवन महोली में वहां पर सिद्धि प्राप्त की थी। सतयुग में महाराज अम्बरीश भी द्वादशी का व्रत का पारण कर रहे थे। उसी समय दुर्वासा मुनि वहां पर पधारे थे। और दुर्वासा ऋषि को ये पता चला था कि किस तरह से भगवान अपने भक्तों के पराधीन है, और किस प्रकार से सुदर्शन चक्र से रक्षा हुई थी उनकी। चक्र तीर्थ नाम का स्थान और अम्बरीश टीला आज भी यहाँ पर मथुरा में ही है, इसके साक्षी हैं। त्रेता युग में शत्रुघ्न जी ने रामचंद्र जी के आदेश पर मधु नाम के एक दैत्य के पुत्र लवणासुर का वध किया था यहाँ पे। मधु दैत्य के पुत्र लवणासुर का यहाँ पर वध किया था, ये सबको पता है। और द्वापर में भगवान के जन्म इत्यादि की लीला हुई, तो इस वजह से ये और भी ज्यादा महिमा। इसके साथ साथ भगवान व्यासदेव, जो कि कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव है, तो यहीं पर यमुना के ही एक द्वीप में इनका भी जन्म बताया जाता है, वेद व्यास जी का। तो जब चैतन्य महाप्रभु आए तो वो भी यहीं पर पधारे पहले, और विश्राम घाट में स्नान किया। उसके बाद फिर ब्रज मंडल की परिक्रमा के लिए वो निकले। इसके पहले भी अद्वैताचार्य, नित्यानंद प्रभु, लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी, ये लोग भी यहाँ पर आए थे। तो श्री चैतन्य चरितामृत और भक्ति रत्नाकर में इस व्रज मंडल परिक्रमा का, जो कि आचार्यों के द्वारा की गई, इसका वर्णन मिलता है। यहाँ पर ही मथुरा में केशव देव जी, ये बीच में विद्यमान है मथुरापुरी में। उत्तर में पखुंडी में गोविंद देव जी विराजमान है। और
श्री गोविंद देव जी विराजमान है, और विश्राम घाट पर विश्रांति नाम का एक भगवान का जो है स्वरूप है, वो विराजमान है, जो कि पूर्व दिशा में है। और दक्षिण में आदि वराह देव जी विराजमान है। ये मथुरापुरी में। तो यहां पर स्नान करने से पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है, और समस्त पाप दूर हो जाते हैं। एक समय ऐसा भी है कि जब भगवान धरती माता से कहते हैं, कहीं पर भी इससे श्रेष्ठ स्थान नहीं है। जब चतुर्मास चलता है तो सारे तीर्थ समुद्र सरोवर मथुरा में निवास करते हैं। जब मैं शयन करता हूं, ऐसा भगवान कहते हैं। स्कंद पुराण में ऐसा उल्लेख है कि लाखों वर्ष की तपस्या किसी और स्थान पे अगर किया जाए, वो तपस्या का फल मथुरा नगरी के स्मरण मात्र से प्राप्त हो जाता है। तो आदि वराह पुराण में इसका वर्णन आता है। इदम पद्मम महाभागे सर्वेशां मुक्तिदायकम कर्णिकायां स्थितो देवः केशवः क्लेशनाशनः न विद्यते च पाताले नान्तरिक्षे न मानुषे समस्त मथुरायां ही प्रियम मम वसुंधरे। त्रिंशद वर्ष सहस्राणि त्रिंशद वर्ष शतानि च यद फलम भारते वर्षे तत्फलम मथुरा स्मरण। ऐसा कह रहे हैं। पृथिव्याम यानि तीर्थानि आसमुद्र सरांसि च मथुरायाम गमिष्यन्ति मई सुप्ते वसुंधरे। इसका मतलब यह है कि जब मैं सोने जाता हूं चतुर्मास के समय, तो सारे पृथ्वी के तीर्थ, समुद्र इत्यादि सब वसुंधरा, हे वसुंधरे, हे धरती, ऐसा वराह देव कह रहे हैं कि मथुरा में निवास करते हैं। यदि कोई व्यक्ति ने ब्रह्म घात किया है, मद्यपान किया है, गाय की हत्या की है, या फिर ब्रह्मचर्य से भ्रष्ट हो गया है, ऐसा व्यक्ति जो पापी है, वो भी मथुरा की परिक्रमा करने मात्र से सारे पापों से मुक्त हो जाता है। इसीलिए दूर देश से भी लोग आकर इसकी परिक्रमा करते हैं, और दर्शन मात्र करके सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। यदि कोई केवल ये सोचता है कि मैं मथुरा में वास करूंगा, मथुरा मंडल में वास करूंगा, तो केवल इतना संकल्प करने से धीरे धीरे उसके भौतिक बंधन से मुक्ति उसको मिल जाती है। पद्म पुराण में तो ये भी कहा गया है, कहीं अगर किसी ने ये मथुरा मंडल या ब्रज मंडल जाने की इच्छा मात्र, अभिलाषा की, लेकिन उससे पहले ही उसकी मृत्यु हो गई, तो अगला जन्म उसको ब्रज वृंदावन में, मथुरा में मिलेगा। तो वायु पुराण में यह बतलाया गया है कि मथुरा मंडल जो है वो 84 कोस में व्याप्त है, और भगवान सदैव यहाँ पर निवास करते हैं। कोई अगर 3 रात्रि यहाँ पर निवास करता है तो भगवत प्रेम उसको प्राप्त होता है। तो इसमें क्या कहा गया है वायु पुराण में? चत्वारिंशद योजना नाम, चत्वारिशत योजना नाम ततस्तु मथुरा स्थिता। चत्वारिशन योजना नाम ततस्तु मथुरा स्थिता तत्र देवो हरिः साक्षात स्वयं तिष्ठति सर्वदा।
अहो मधुपुरी धन्या वैकुंठाच गरीयसी, दिनमेकम निवासेन हरौ भक्ति प्रजायते। एक दिन भी अगर यहाँ पे कोई रहता है तो हरि भक्ति उसके हृदय में जाग जाती है। त्रिरात्रिमपि ये तत्र वसंती मनुजा मुने, हरिर्दृश्यति सुखम तेषाम, मुक्ता नाम अपि दुर्लभम। तो ऐसा वायु पुराण में कहा गया है कि कोई व्यक्ति अगर 3 रात्रि रहता है तो भगवान उसको साक्षात दिखते हैं, ऐसा कह रहे हैं। तो हम अगर हृदय से पूरे संकल्प से अगर इसको यात्रा को करते हैं तो ये फल प्राप्त होता है। मथुरा महात्म्य के बारे में रूप गोस्वामी ये कहते हैं कि हे अवंती, तुम अपने हाथों में पीक दानी लेकर प्रस्तुत हो जाओ। हे मायापुरी हरिद्वार, मायापुरी मतलब हरिद्वार, तुम चामर व्यंजन करने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। हे कांची, तुम अपने हाथों में छत्र ग्रहण करो। हे काशी, तुम अब हाथों में पादुका ग्रहण कर प्रस्तुत रहो। हे अयोध्या, तुम न डरो। हे द्वारके, आज तुम स्तव स्तुति न करो, क्योंकि तुम किंकरियों से प्रसन्न होकर ये मथुरा देवी आज महाराजाधिराज श्री कृष्ण की राज महिषी हुई है। ऐसा लिख रहे कौन? रूप गोस्वामी। तो सबसे पहला जो स्थान हम मथुरापुरी में चर्चा करेंगे वो है भगवान कृष्ण का जन्म स्थान। तो आज से लगभग 5250 वर्ष पहले, जो अभी जो द्वापर युग जो अभी आया है उसके अंत में भगवान श्री कृष्ण ने कंस का उद्धार किया था। तो वहीं कारागार में ही कंस के उनका जन्म हुआ था, वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में। तो चतुर्भुज रूप में उन्होंने दर्शन दिया था। उनके वक्षस्थल पर श्रीवत्स चिन्ह था, कौस्तुभ मणि थी, और एक दिव्य बालक के रूप में जो मेघ श्यामल रंग का था और शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए था, इस रूप में भगवान प्रकट हुए थे। तो वसुदेव जी वहां से उनको लेकर के गोकुल महावन की ओर चले गए थे और नंद भवन में उनको रखा था। ये कथा आप लोग जानते हैं कि किस तरह से वहां पर जब हम वो यशोदा मैया के पास जाते हैं तो वहां पर नंद भवन में यशोदा जी के गर्भ से द्विभुज श्याम सुंदर अ, की का प्राकट्य हुआ था, मतलब 2 हाथ वाले श्याम सुंदर। तो वसुदेव जी देवकी के पास चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हुए और यहाँ पर एक बालिका, उसके कुछ क्षण बाद एक बालिका भी प्रकट हुई, योग माया। यशोदा जी को 2 लोग प्रकट हुए और यशोदा जी के गर्भ से द्विभुज श्याम सुंदर रूप प्रकट हुआ था भगवान का। तो उस समय यशोदा जी प्रसव पीड़ा से कुछ अचेतन थी। तो वसुदेव जी घर में जाते हैं और द्विभुज जो कृष्ण थे उनको उठा लेते हैं। और वसुदेव जी, उन्होंने देखा कि वसुदेव जी के गृह में प्रवेश करते ही जो द्विभुज कृष्ण है उसने वसुदेव के पुत्र को आत्मसात कर लिया। मतलब वसुदेव जो पुत्र को लेके आए थे उन वो उसी में मिल गए, द्विभुज कृष्ण में। फिर वो कन्या को गोद में लेकर चुपके से कंस के कारागार में लौट आए और सारे दरवाजे बेड़ियां उसी तरह से बन गई। कंस रात में ही, कंस को पता लग गया कि ये पुत्र उत्पन्न हुआ है, तो वो वहां पर आया और उस कन्या को लेकर के पृथ्वी पर पटका, लेकिन वो अष्टभुजा वाली दुर्गा के रूप में धारण करके कंस को धुतकारते हुए आकाश मार्ग में अंतर्ध्यान हो गई। तो इसी जन्मभूमि पर श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ जी ने फिर एक बहुत बड़े मंदिर की स्थापना की थी।
लेकिन बाद में फिर ये मंदिर थोड़ा जीर्ण होने लगा, तो उसी स्थान स्थान पर और भी बहुत सारे राजा आए, वहां पर बहुत सारे मंदिरों का निर्माण उन्होंने कराया। जब चैतन्य महाप्रभु वहां पर आए तो वहां पर एक विशाल मंदिर था। तो वहां पर भगवान ने खूब नृत्य कीर्तन किया। और फिर यहीं पर चैतन्य महाप्रभु ने बंगाल के जो सुबुधि रॉय थे, जिनको कि हाँ, बंगाल का जो नवाब था, उसने जिसको नवाब को सुबुधि राय ने पहले अपने नौकर के रूप में रखा था, और एक बार कोड़े लगाए थे। वो कोड़ों के निशान को देख करके नवाब की पत्नी ने कहा था कि तुम सुबुधि राय का धर्म परिवर्तन कर दो या फिर इसका भी अपमान करो। तो फिर सुबुधि राय को दूषित करने के लिए जल से उसको दूषित किया गया, उनको छिड़का गया था, तो म्लेच्छ के द्वारा। इसलिए सुबुधि राय अशुद्ध माने जाते थे। लेकिन यहीं पर बंगाल के जो शासक ने उनको जाति भ्रष्ट किया था, उसका शुद्धिकरण यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने किया था। और आत्महत्या वो करने जा रहे थे, तो आत्महत्या से बचाकर उनको परम भगवत भक्त बना दिया था। क्योंकि कट्टर जो हिंदू लोग थे, वो लोग कहते थे कि भाई अब तुम, क्योंकि तुम्हारे ऊपर ऐसा पानी गिर गया है, तुम शुद्ध नहीं हो। तो जब चैतन्य महाप्रभु ब्रज में आए थे, उस समय हुमायूं जो थे, वो राज्य कर रहे थे। तो उसके बाद से ही जितने भी मंदिर थे उनको तोड़ने की प्रथा शुरू हो गई थी, और मुसलमानों के द्वारा। तो ओरछा के महाराज वीर सिंह देव ने 1610 ईस्वी में 33 लाख रुपए लगाकर आदि केशव का एक बहुत ही विशाल मंदिर बनवाया था। किंतु औरंगजेब ने 1669 में उसको तोड़ करके, उसका कुछ परिवर्तन बाहर से करके उसको मस्जिद बना दिया। तो वहां से आदि केशव जी को पुजारियों ने क्या किया, उस विग्रह को लेकर के कानपुर में राजधान नाम के गांव में, इटावा से 17 मील दूर है ये स्थान, तो वहां पर इसको ले जा करके आदि केशव देव जी को वहां ले गए थे, छिपा दिया था। तो वो जो विग्रह है आदि केशव देव जी का विग्रह, वो वहां पर जन्म स्थान पर है। हम्म, तो तो आज भी वो जो विग्रह है, वही वो छोटे से मंदिर में स्थित है। और इनका जो विजय विग्रह होता है वो आज जन्म स्थान के पीछे एक मल्लपुर नामक स्थान है, आदि केशव के मंदिर में आज भी सेवित हो रहा है। तो ये जो अभी आप जाएंगे, तो जो विग्रह, छोटे से विग्रह वहां दिखते हैं, मंदिर में स्थित हैं, छोटे से मंदिर में, वो आदि केशव जो मंदिर है, वो ये विग्रह है। और मल्लपुरा में ये इनके विजय विग्रह आज भी पूजित है। इस विग्रह की इस विशेषता ये है कि भगवान के 24 जितने भी अवतार हुए हैं, 24 अवतार जिनका श्रीमद् भागवत में वर्णन मिलता है, उनकी मूर्तियां भी केशव धृता, कूर्म शरीर केशव धीता इत्यादि इस तरह से करके सारी मूर्तियां भी इसमें अंकित हैं, अवतारों की मूर्ति। तो वैष्णव भक्त लोग इनका दर्शन करने जाते हैं। आजकल मदन मोहन मालवीय केशव कटरे पर ने एक केशव कटरे पर एक बहुत बड़ा मंदिर बनवाया हुआ है। और हनुमान प्रसाद पोद्दार जी और
डालमिया जी और बिरला जी, इन लोगों ने मिल करके एक बहुत बड़ा मंदिर वहां पे बना दिया है। तो जन्मभूमि जो है मथुरा के मल्लपुर मोहल्ले में स्थित है। चाणूर आदि जो यहीं पर रहते थे। जो पास में ही पोतरा कुंड है। पोतरा कुंड ये पहले कंस के कारागार के अंदर ही था, जिसमें कि आ, पोतरा कुंड या पवित्र कुंड अब पोतरा कहने लगे, जिसमें वसुदेव देवकी स्नान करते थे और अपने कपड़े को धोते थे। और जब पुत्र उत्पन्न होने के बाद भी देवकी जी के वस्त्र इसी में साफ किए जाते थे। तो ये पवित्रा कुंड अपभ्रंश से अब पोतरा कुंड के नाम से विख्यात हो गया है। तो आज इतना ही हम चर्चा करेंगे। कल हम चर्चा करेंगे विश्राम घाट के बारे में। ठीक है। देखते हैं थोड़ा सा अगर चर्चा कर पाए तो इसको हम चर्चा कर लेते हैं। तो विश्राम घाट जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध घाट है। इसको विश्रांति तीर्थ भी कहा जाता है। सौर पुराण के अनुसार विश्रांति तीर्थ भी कहा जाता है। ततो विश्रांति तीर्थाख्यम तीर्थ महो विनाशनम संसार मरु संचार क्लेश विश्रांतिदम नृणाम। तो सारे त्रितापों से प्रपीड़ित व्यक्ति को कहाँ पर शांति मिलती है, वो ऐसा स्थान है विश्राम तीर्थ। इसलिए ये विश्रांति तीर्थ या विश्राम घाट कहा जाता है। कंस को मारकर ध्रुव घाट पर उसकी अंत्येष्टि संस्कार करवा के बंधु बांधवों के साथ भगवान ने यमुना के इस घाट पर स्नान कर विश्राम किया था। तो ध्रुव घाट पे उसका अंतिम संस्कार किया, मामा थे तो वहां पर अंत्येष्टि संस्कार हुआ। और उसके बाद सारे फैमिली के साथ आकर के यमुना के इसी विश्राम घाट पे आकर के स्नान किया भगवान ने, और फिर यहाँ पर थोड़ा विश्राम भी किया। तो ये वो स्थान है। और ये बहुत सारे लोग यहाँ पर प्रतिवर्ष आते हैं। ब्रजमंडल परिक्रमा का जो संकल्प है वो भी यहीं पर लिया जाता है। तो कार्तिक महीने में यम द्वितीया के दिन बहुत सारे श्रद्धालु जन यहाँ पर आते हैं। पुराणों के अनुसार यम या धर्मराज और यमुना यमी है, ये दोनों जुड़वा भाई बहन हैं। तो यमुना जी बहुत बिजी रहने के कारण चाहती थी कि ये कभी यहाँ पर आए मेरे पास। तो एक बार उन्होंने अपने भैया को निमंत्रण दिया और उन्होंने कहा कि जब बहुत प्रसन्न हो गए, वो बहुत सारी मिठाइयाँ खाई और सुस्वादु व्यंजन खाए, और उसके बाद उन्होंने कहा कि आपको कुछ चाहिए तो मुझे बता दो। तो उन्होंने जो है कहा कि जो लोग आज के दिन, मतलब यम द्वितीया के दिन, इस स्थान पर जो भाई बहन स्नान करेंगे, या फिर जो लोग भी स्नान करेंगे, भाई बहन नहीं तो कोई भी अगर स्नान करेंगे, तो जन्म मृत्यु और त्रितापों से वो मुक्त उसे आप कर दीजिए। और वैसे फिर भी ब्रज, उन्होंने कहा कि यमराज जी ने कहा कि वैसे भी यहाँ पर तो बहुत महात्म है, लेकिन भैया दूज के दिन इसका विशेष महत्व है। तो भाई बहन इस स्थल पर बहुत सारे संख्या में आते हैं और फिर यहाँ पर स्नान करते हैं। तो आज हमने ये दो चीजों के ऊपर, मथुरा और विश्राम घाट इत्यादि के ऊपर चर्चा किया। कल हम यमुना के 24 जो घाट हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। और जो कि मथुरा में है उनके बारे में, 24 जो मथुरा में है उनके बारे में चर्चा करेंगे। एक एक के बारे में विशेष रूप से चर्चा हम विस्तार में करेंगे। फिर उसके बाद पिपलेश्वर महादेव, अक्रूर भवन, कुब्जा कूप, रंगभूमि, श्रीरंगेश्वर महादेव इत्यादि
अलग अलग के बारे में चर्चा करेंगे। तो ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आ, आप लोग बने रहिएगा। ये बड़ा ही सौभाग्य है कि हमको आ, मथुरा क्षेत्र के बारे में सुनने का अवसर मिल रहा है। हम कई बार यात्रा में जाते तो सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस नहीं कर पाते। मैंने देखा ये कि अभी हम गए थे, 8 दिन के लिए गए थे, लेकिन सब लोग बस मेरे से यही बोल रहे थे कि प्रभु जी वो दर्शन हमारे छूट गए, ये दर्शन हमारे छूट गए। तो मैं सोच रहा था कि श्रवण तो हो ही नहीं रहा था, एक भागम भाग सी लगी हुई थी। तो ये ठीक है, वैसे दर्शन करना अच्छी बात है, लेकिन सारा भागम भाग में पूरा नहीं हो पा रहा था। तो इसलिए मैंने सोचा है कि इसको एक कंप्लीट वो बनाएंगे, ताकि जब भी हम यात्रा में जाएं तो ये आपको अवेलेबल रहेगा। ये राणा पाटिल प्रभु इसको डाल देंगे, इंटरनेट पे ये अवेलेबल रहेगा। कभी भी आप अगर वृंदावन परिक्रमा कर रहे हैं, ब्रजमंडल परिक्रमा कर रहे हैं, तो ये 30 लेक्चर्स, 30 to 45 लेक्चर्स रहेंगे, जिसमें सारे ब्रजमंडल को हम हाफ एन आवर करके हम कवर करेंगे। ठीक है। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जिन भक्तों ने 16 माला नहीं की है, उनको बहुत ध्यान रखना चाहिए कि 16 माला आप कर लीजिए। सुबह सुबह जल्दी उठ जाइए। कम से कम आपको, कार्तिक का महीना चल रहा है तो 3:30 बजे से लेट नहीं होना चाहिए। ऐसे तो 3:45 इज द डेडलाइन, 3:45 से पहले लेट नहीं उठना चाहिए। मान लीजिए कई लोग ये कहते हैं बाथरूम खाली नहीं है प्रभु जी, तब भी आप उठ करके माला कर सकते हैं, थोड़ा हाथ धो लीजिए स्प्रे करके। लेकिन सुबह सुबह 3:45 जरूर आप करिए। ठीक है, तो उठिए। ठीक है, और रात में 9:45 ऐसे सोने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो मैं इसको अभी यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ। यदि किसी का कोई प्रश्न है, आपके मन में कोई शंका है, तो आप पूछ सकते हैं। चारू गोपी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ प्रभु जी, 16 तारीख को हमारे पिताजी का पुण्यतिथि है और हाँ। हम वृंदावन में है, तो हमें पितरों का तर्पण वृंदावन में मैं कैसे करूं प्रभु जी? तो वहां पे जो आपका तो यात्रा है ना, शायद कुरुक्षेत्र आप लोग आ रहे हैं, वो यात्रा में आ रहे हैं आप? नहीं, जी नहीं प्रभु जी। जलगांव का यात्रा है। हाँ, जलगांव का है। तो फिर ये कर सकते हैं कि वहां पर ही करने का प्रयास करें, वृंदावन में ही। नहीं तो जो वैष्णव लोग हैं उन्हीं को भोजन इत्यादि करा दें, जो अपने साथ यात्रा में आए हैं उन्हीं को जी भोजन करा सकते हैं। जी और प्रभु जी। जो विधि है वहीं पर ही पालन कर सकते हैं, वहां के ही कोई पंडा इत्यादि से पूछ करके वहीं पर ही कर ले, वृंदावन में ही। जी प्रभु जी। वहाँ के पंडा मतलब मंदिर में जो रहते हैं उनको बता हाँ, दो। पंडा नहीं, मंदिर में नहीं, तो हाँ। और पंडित जी वगैरह होते हैं वहां पर, पूछना पड़ेगा थोड़ा। जी जी। अगर पूछ लेंगे, नहीं तो यहीं के ही किसी पंडित जी से पूछ करके कुछ जी चीजें हम कर सकते हैं। बाकी जो उपचार विधि है उसका तो चलो पालन बाद में भी कर सकते हैं। और उस हाँ। दिन जो है संकल्प लेकर के कुछ कार्य जैसे भोजन इत्यादि कराना या फिर कुछ दान करना, वो सब उस समय वहां पर कर लिया कम से कम। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। और कोई कुछ पूछना चाहता है? हेलो प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। सर, ये सूतक में माला कर सकते हैं सर? हाँ हाँ, भगवत विधि करने में कोई समस्या नहीं है। पंचरात्र विधि करने में समस्या होती है, जिसमें भगवान के विग्रह या फिर तुलसी इत्यादि का स्पर्श है, वो हाँ चीजें जी। नहीं कर सकते हम। लेकिन जो चीजों में भगवत विधि, जैसे गरुड़ पुराण का पाठ करना हाँ या जी। फिर सूतक में पातक में, दोनों में हाँ जी। अ, अगर जैसे भागवत का पढ़ना, भगवान के हाँ नाम जी। का कीर्तन करना, ये भागवत विधि। तो भागवत हाँ जी। विधि उपचारों के अ, अ, अनुगत्य में नहीं है। हाँ जी। उपचार भगवत विधि के अनुगत्य में है। उपचार अगर भगवत विधि से विहीन है तो वो उपचार पूर्ण नहीं माना जाता है। इसका वर्णन
शुक्राचार्य जी भगवान बलि के प्रसंग में कहते हैं, मंत्र तस् तंत्र तस् छिद्रम सर्वम करोति निश्चिद्रम हरे नामानुकीर्तनम। वो कह रहे हैं कि ये बात सही है कि बहुत सारे उपचार तो हम करते हैं, लेकिन ये सारे उपचार जो है ये पूर्ण तभी होते हैं जब भगवत विधि का अनुपालन किया। प्रभु जी, जैसे कार्तिक मास शुरू हुआ तो 16 माला स्टार्ट की थी ना गुरु जी, तो उसके बाद इन बिटवीन क्या एक सूतक हो गया, फैमिली में डेथ हो गई, तो हमने स्टॉप कर दी, तो तभी पूछ रहा था सर। हाँ, तो इसको माला को रोकने की जरूरत नहीं है। परिवार में कई बार जब हम माला इत्यादि करते हुए ठीक। दिखते हैं तो लोग मना करते हैं क्योंकि उनको ये समझ नहीं होती। तो हम किसको किसको समझाएंगे, ये बहुत बड़ा समस्या हो जाता है। तो इसलिए आप ये कर सकते हैं कि उनके समक्ष नहीं करना चाहिए, बहुत दिखा करके बार बार सबको दिखा रहे हैं, या किसी एकांत स्थान में जाकर के अपनी माला को पूरा करके आ जाना चाहिए। कोई हाँ बहुत जी, बड़ा प्रश्न चिन्ह। हमारी फैमिली में नहीं, वो तो पांचवी पीढ़ी है हम लोग उसमें ना, मतलब ब्लड रिलेशन है, अदरवाइज तो दूसरी फैमिली में है वो। अच्छा, ठीक है, तो आप देख लीजिए कैसा। ठीक है गुरु जी, दंडवत। ओके, ठीक, ठीक है गुरु जी, थैंक यू। ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न है? एनी अदर क्वेश्चन या फिर कुछ कहना चाहते हैं? ठीक, हम इसको अभी यहीं पर समाप्त करेंगे। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। श्रील प्रभुपाद की जय। और जय हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, दंड प्रणाम।